का मनु और शत्रुपा, इन दोनों से संतान हुए आहुति, देहुति, प्रसूति। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, जिनकी कथा हमने कल श्रवण की है। ध्रुव सकलानि जपयो हरि नामो, पावो अचल अनुपम ठाऊ। आज उसके भक्ति के कारण, उसकी भक्ति श्रद्धा तप के लिए भगवान उसे एक ध्रुव लोक भी दे दिए, जो आप देखेंगे कि उत्तर दिशा में हमेशा चमकते रहता है। वो ध्रुव है, ध्रुव को लोक प्राप्त हुआ। और महाराज जब ध्रुव जी महाराज जब इस धराधाम में राज्य करके जब जाने लगे ना, तो मृत्यु स्वयं आई थी और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े। जब विमान आया तो महाराज ध्रुव जी कहने लगे कि जिन माता के वजह से मुझे उस भगवान का दर्शन हुआ, वो मेरी मैया कहाँ हैं? पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज जिस घर में आपके जैसे एक पुत्र हो जाए तो उसके तो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे भी तर जाते हैं। देखो आपकी मैया आगे रथ में बैठी हैं और आप तब ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक हो गए। ऐसी भगवान की भक्ति होती है, जो ध्रुव जी महाराज अपने भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त किए और भगवान उनके दर्शन करने के लिए आए थे। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के जो उत्तम जो भाई थे, जो सुरुचि, तो उत्तम फल की प्राप्ति हुआ, लेकिन उनको यक्षों ने मार दिया। यक्ष के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में वो मारा गया। इसीलिए कहता हूँ कि सुंदर नीति के साथ चलोगे तो उसका फल आपको ध्रुव के समान अटल मिलेगा। और अगर सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार अगर हम चलेंगे तो उसका फल हमें दिखने में उत्तम लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उसको आगे चल करके वो हमें पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो अपर्याप्त रहेगा। तो इन्हीं ध्रुव जी के महाराज के वंश में हुए वेन, राजा का पद मिला। अब देखिए वेन इतना दुष्ट धर्मात्मा राजा के वंश में जन्म लेने के बाद भी वेन दुष्ट निकला। वेन एक दिन राजा बनने के बाद घोषणा कराया, जितने भी साधु संत महात्माओं को घोषणा करा करके कहने लगा, क्या ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजः। हे ब्राह्मणों, हे संतों, मैं राजा वेन, मैं आदेश देता हूँ, आज से जो भी यज्ञ पूजा हवन दान जो भी होगा वो मेरे नाम से होगा। साधु संत आए हुए थे, आकर के देखते हैं राजा अभिमानी हो गया है, और जिस राज्य का राजा अभिमानी हो जाए तो प्रजा या तो उसे दूर कर देते हैं या तो साधु संत महात्माओं से समाप्त कर देते हैं। तो महाराज वेन ने कहा, आज से तुम सभी दान भी दोगे या यज्ञ करोगे तो यज्ञ मेरे नाम से करना। क्यों? क्योंकि राजा भी भगवान का रूप होता है। क्यों? देहे भवन्ति नृपतो सर्वदेवमयो नृपः। राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मेरे नाम से आहुति देना। क्या कहोगे? ओम वेनाय नमः, इस मंत्र का जप करना। अब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते थे, अब ओम वेनाय नमः करना। आहुति दोगे तो ओम वेनाय नमः स्वाहा करना। साधु संत ने क्रोध किया, अरे अभिमानी दुष्ट राजा, बार बार तुम्हें समझा रहे हैं, समझ नहीं आता है? उस पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को तुम एक अंश भी नहीं हो और तुम केवल एक पद में बैठे हो, राजा होने का अभिमान करते हो। सभी संतों ने एक साथ हुंकार के ध्वनि करे और उस हुंकार के ध्वनि से वही वेन प्राणहीन होकर के गिर गया। आपस में चर्चा हुआ कि अब कैसे किया जाए, बिना राजा के राज्य चलना मुश्किल होता है। तब उसी समय महाराज, उसी समय सभी संतों ने कहा कि ठीक है, इसके शरीर का मंथन किया जाए, क्योंकि यही राजा का वंशज है। तो उसके शरीर का मंथन किया गया। एक निषिद्ध निकला, जिसको निषाद काला स्वरूप में, और फिर मंथन किया गया तो उसी से भगवान स्वयं पृथु भगवान के रूप में पृथु जी महाराज और उसी शरीर से
प्रादुर्भाव उनका हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। अब पृथु जी महाराज को उन्होंने राजा बनाया, और राजा बनाया तो महाराज वेन जो था, दुष्ट राजा था, उसके भय से पृथ्वी मैया अपने अंदर सभी अन्न बीज को छुपा रखी थी। साधुओं ने कहा, प्रजाजनों में हाहाकार हो गया कि राजन, हमारे खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ अन्न नहीं है। पृथु ने कहा, अन्न कहाँ गया? अरे अन्न तो हम बोते हैं खेत में, लेकिन अन्न पैदा नहीं होता। अच्छा, उसी समय महाराज धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को दंड देने के लिए पृथु जी महाराज आगे बढ़े, और जैसे ही महाराज धनुष बाण लेकर के संघान किए, और संघान करने के बाद जैसे ही मारने लगे, उसी समय पृथ्वी मैया गौ के रूप में आ गई और कहने लगी कि राजन, आप मुझे ना मारो। क्यों? क्योंकि मैं आपके जैसे दयालु, आपके जैसे धर्मनिष्ठ राजा को नहीं दुख देना चाहती। मैं आपके ही वंश में दुष्ट राजाओं के वजह से मैं अपने जितने भी अन्न हैं मैं अपने अंदर में छुपा ली हूँ, लेकिन एक उपाय है जिससे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। बताओ जल्दी क्या उपाय है? तो पृथ्वी मैया ने कहा कि ये पृथु जी महाराज, आप मुझे गौ बना करके मेरे बछड़े के समान आप दोहन करो। पात्र बनाया गया, इंद्र आदि देवी देवता सभी आए और दोहन करने लगे। पृथु जी महाराज गौ के स्वरूप में पृथ्वी मैया का दोहन किए, और उसी से सभी औषधि, वनस्पति, अन्न सब प्राप्त हुए। और फिर प्रजाजनों को सबको इकट्ठा करके पृथ्वी जी महाराज दिव्य उपदेश देते हैं कि हे प्रजाजनों, प्रजा का धर्म होता है कि राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। प्रजा का कर्तव्य होता है, या उदरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन प्रजानाम समलम भुक्ति भगम च स्वम जहारहति सा। प्रजाजन का धर्म होता है कि राजा को कर दें, टैक्स दें, जिससे वो सभी के लिए कुछ व्यवस्था करें। लेकिन प्रजा का धर्म भी होता है, प्रजा का क्या? प्रजानाम समलम भुक्ते हैं। जब राजा प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता है तो वो राजा भी नरक हो जाता है। उपदेश भी देना होता है। बढ़िया उपदेश दे रहे थे, उसी समय सनत कुमार आए और चारों भैया आकर के उन्हें दिव्य पृथु जी महाराज को उपदेश दिए। और वहीं सनक, सनंदन, सनातन चारों भैया वहीं आकर के भगवान पृथु को उपदेश देते हैं। शास्त्रो त्रिवियम यानीव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य समग्रयाग्नि विशेषो हेतुः असंग आत्म व्यक्तिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे चया। कहते हैं कि कल्याण अगर आप चाहते हैं अपने जीवन का, तो केवल और केवल दो ही उपाय हैं। पहला, आत्मचित्त व्यक्तिरिक्त संग, अपने आत्मा को अलग करके, भिन्न करके आप रखें। ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। ये शरीर तो महाराज ये क्षण भंगुर है, ये यही चला जाएगा। यही पांच भौतिक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 जल पावक गगन समीरा।
चीज में ही लीन हो जाएगा। अग्नि का अग्नि तत्व में, पृथ्वी का पृथ्वी तत्व में, आकाश का आकाश तत्व में, वायु का वायु तत्व में, पांचों तत्व में सब लय हो जाएगा, लेकिन आत्मा सिर्फ एक ही बचेगा जो परमात्मा में लीन होने वाला है। पृथु जी महाराज को दिव्य उपदेश दिए। दूसरा, आत्मनि निर्गुणे ब्रह्मादि दृढ़ारदेहि। एक हम सोचते हैं कि हमारी ही आत्मा में परमात्मा का वास है। नहीं बंधुओं, हर किसी के आत्मा में परमात्मा का वास है। सिया राम मैं सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोर जुग पानी। आप संत महात्मा हैं, उनको देख करके प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कोई दीनहीन गरीब व्यक्ति है, अरे उसके अंदर भी तो भगवान है ना। क्यों? उसके अंदर भी भगवान है, उसको भी भगवान ने सब कुछ दिया है। पृथु महाराज जी को दिव्य उपदेश दिए और महाराज वहीं पृथु जी महाराज हल लेकर के खेत को जोताई किए और जोते और उसी में अन्न उपजाए और अन्न को छिड़का। और अन्न महाराज पहले छिड़कते थे तो अन्न से कुछ नहीं निकलता था, लेकिन आज जब पृथु जी महाराज उस अन्न को छिड़के हैं तो उसमें से धान अंकुरित हो गए, गेहूं अंकुरित हो गए, जितने भी वनस्पति औषधि सब अंकुरित होने लगे। दलहन तिलहन सब तरफ महाराज हरियाली ही हरियाली हो गया।